अरे ये क्या कर रही है तू? स्विमिंग सासू माँ, स्विमिंग। स्विमिंग? ये कैसे स्विमिंग है? अरे स्विमिंग को हिंदी में सासू माँ तैरना कहते हैं। ये तू तैर रही है? अरे अगर तुझे तैरना सीखना है ना तो तू पहले अपने अंदर हिम्मत पैदा कर। तैरना वही सीख सकता है जो डूबने से ना डरता हो। मैं तैरना तैरने के लिए सीख रही हूँ, डूबने के लिए नहीं। अरे डूब तो मैं उसी दिन गई थी जिस दिन इस घर में आई थी। हमने तो तुझे डूबने से बचाया है। हाँ, अगर तू पानी में तैरना सीखना चाहती है ना तो उसके लिए तो अपने अंदर हिम्मत पैदा कर, क्योंकि जिसमें हिम्मत होती है ना वो तो बड़े बड़े समुद्र भी तैरकर पार कर जाता है। लेकिन तेरे जैसे डरपोक तो बाथ टब में ही डूब जाते हैं। हिम्मत पैदा कर स्विमिंग सीखने के लिए। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपने कितनों को स्विमिंग करना सिखाया हो। अरे तुझे क्या पता, 3 स्विमिंग पूल बनवाए थे मेरे मायके में मेरे पिताजी ने। हाँ सासू माँ, 3 क्यों? तैरने के लिए भी एक ही बहुत है, और आपके डूबने के लिए थोड़ा बड़ा जरूर चाहिए, पर तब भी एक ही स्विमिंग पूल बहुत है। शट अप। 3 स्विमिंग पूल थे मेरे मायके में। एक स्विमिंग पूल जिसमें ठंडा पानी भरा रहता था, और जब भी गर्मी में मेरा ठंडे ठंडे पानी में नहाने का मन करता था ना तो मैं 2 घंटे उसमें तैरती रहती थी। सासू माँ, यहाँ तो बाथरूम में आप यूं घुसती और यूं बाहर आ जाती हैं, स्विमिंग पूल में आप 2 घंटे तैरती थी। झूठी कहीं की। वो तैरने की बात है, नहाने की नहीं। आगे सुन। दूसरा स्विमिंग पूल जिसमें गर्म पानी भरा रहता था, और जब कड़कती सर्दी होती थी ना तो गर्म पानी से नहाने का बहुत आनंद आता था। तो मैं 4 घंटे उस स्विमिंग पूल में तैरती रहती थी। सासू माँ, आप तो यहाँ सर्दियों में नहाती ही नहीं है, फिर झूठ। शट अप। और तीसरा स्विमिंग पूल बिल्कुल खाली था, तेरे जैसे डरपोकों के स्विमिंग सीखने के लिए। सासू माँ, आपको पता है शीला के साथ बस कर। हे भगवान, कितना बोलती है ना तू, बिना मतलब बिना किसी बात के बस बोलती रहती है। अरे बिना मतलब बिना बात के बोलने वाले को क्या कहते हैं ये तू जानती है? सास नहीं, बातूनी। हाँ, और तेरे लिए तो ये बातूनी लफ्ज भी बहुत कम है। कितना बोलती है ना तू, मेंढक की तरह टर करती रहती है, चाहे कोई सुने या ना सुने। अरे तू बोलते हुए थकती नहीं है क्या? बोलने पर तो आप मुझे मजबूर करती हैं। अरे खुद तो मुझे 2 लाइनों का ताना मारकर चुप कर जाती है, और मेरा दिल जलता रहता है। जिसका दिल जलेगा वो तो बोलेगा ही ना, और भड़ास तो बोल कर ही निकाली जाती है। खुद जो बोलती रहती है, हर वक्त पढ़ बोलती रहती है, वो कुछ नहीं है। अपने आप ही बात कहती है, अपने आप ही बात को पलट लेती है। अभी तूने कहा ना कि मैं तुझसे 2 बात करती हूँ, तो तू इतना क्या बोलती है? तू भी 2 बातों में ही जवाब दे। अच्छा एक बात बता, इतना ज्यादा बोलने का तुझे कभी कुछ फायदा हुआ है? हाँ सासू माँ, एक बार ही हुआ था। जब मैं कॉलेज में थी ना, एक सेंटेंस पर लगातार 2 घंटे बोलने के लिए मुझे गोल्ड मेडल मिला था। लगातार एक सेंटेंस पर बोलने के लिए गोल्ड मेडल? सब्जेक्ट क्या था? उसका सब्जेक्ट था कम बोलने के फायदे। समझती क्या है अपने आप को? सठिया गई है, बिल्कुल पूरी तरह सठिया गई है। क्या सासू माँ, अभी तो मेरी सिल्वर जुबली यानी पूरे 25 साल भी नहीं हुए, और आप कह रही हैं कि 60 साल की हो गई हूँ। ऊपर से ये भी कि सठिया गई है। अरे बाबा, मैं तुझे नहीं कह रही, मैं तो विमला की बात कर रही हूँ। मैं अभी उसे झगड़ा करके आ रही हूँ। सासू माँ, ये तो आपकी बहुत गलत बात है। घर पर मेरे होते हुए आप बाहर झगड़ा करके आ रही हैं। ये तो आपने बहुत गलत किया ना। अब मैं भी तो घर पर बैठी बैठी बोर हो रही थी, आपने तो बाहर जाकर टाइम पास कर लिया झगड़ा कर कर। अरे बाबा, उसने बात ही ऐसी बोल दी, मैं क्या करती? अगर मेरी जगह कोई और होती ना, वो भी वही करती जो मैंने उसके साथ किया। हाँ, आजकल विमला मौसी की बहू भी घर पर नहीं है ना, मायके गई हुई है। उनका भी झगड़ा करने का दिल कर रहा होगा, इसीलिए आपसे झगड़ा मोल लिया। वैसे सासू माँ, झगड़ा किस बात पर शुरू हुआ? देखना, वो कहने लगी कि मैं 50 साल की लगती हूँ। ये तो मौसी ने बहुत ही गलत बात कही है सासू माँ। औरत की उम्र ना तो पूछनी चाहिए और ना ही बतानी चाहिए, और वो भी अंदाजा, गलत अंदाजा। बहुत ही गलत बात है सासू माँ, बहुत ही गलत बात है ना बहू, ये मुझे भी बहुत गलत लगा। बिना सोचे समझे उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था ना। गलत बात और गलत अंदाजा, वो भी उम्र का, मेरे हिसाब से बहुत गलत बात है। मेरे हिसाब से आपकी उम्र भी कुछ 50 साल की तो नहीं है। मैं 50 की नहीं लगती ना? बिल्कुल नहीं सासू माँ। तेरे हिसाब से मैं कितनी उम्र की लगती हूँ? मेरे हिसाब से आप 30, 35, 40,
अभी तक सब्जी नहीं बनी। अरे ये कौन सी अनोखी रेसिपी तैयार कर रही है जिसे बनाने में 4 घंटे लग गए? बीरबल की खिचड़ी बना रही है क्या? अरे सासू माँ, खिचड़ी में तो मूंग की दाल के साथ चावल होते हैं और चावल में कंकड़ होता है। खिचड़ी बनाने में तो और भी टाइम लग जाएगा। मैं तो सिर्फ मूंग की दाल बना रही हूँ। अरे मूंग की दाल बनाने में इतने घंटे लगते हैं क्या? अब सासू माँ, आप तो जानती ही है ना मैं कितने प्यार से और मजे से खाना बनाती हूँ। अगर गलती से मैं कोई मसाला डालना भूल जाऊँ तो आप मुझे फिर मेरी माँ का ताना देंगी, बहू तेरी माँ ने तुझे खाना बनाना नहीं सिखाया क्या? बहू खाना बनाना कब सीखेगी? अरे खाना देर से बनाने का ये अच्छा बहाना है। मूंग की दाल में कौन से कोई चाट मसाला, ये चना मसाला डालना होता है? मूंग की दाल तो सीधी सादी दाल बनानी होती है। अरे 10 मिनट में तैयार हो जाती है वो दाल। मैं जानती हूँ तू जानबूझकर ऐसा कर रही है, क्योंकि तुझे मालूम है ना मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है और मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती और तू मजे ले रही है। अब आपको जो भी सोचना है आप सोचिए। अब खाना बनाने में तो टाइम लगता ही है। हाँ, जैसे मैंने तो कभी खाना बनाया ही नहीं है ना। तू मुझे सिखाएगी खाना बनाना, लेकिन तू ऐसा मत सोच कि तेरे इस चक्कर में मैं भूखी बैठी रहूंगी। अरे मैं जा रही हूँ होटल में खाना खाने, तू अपना खाना अपने पास रख। हाँ सासू माँ, 5 मिनट रुकिए ना प्लीज। 5 मिनट? 5 मिनट में खाना तैयार हो जाएगा? नहीं, 5 मिनट में मैं भी तैयार हो जाऊंगी ना। फिर दोनों सास बहू एक साथ होटल में जाके खाना खाएंगे। वैसे भी बहू को सास के पैसों का खाना ज्यादा ही स्वाद लगता है। पैसा सास का और मजे लेगी बहू होटल के खाने का। होता है ना सासू माँ, 100 दिन सास के 1 दिन बहू का।